Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, मैंने पहचान आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। पहचान के बारे में मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहचान मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य के क्रियाकर्म में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने इसका जो रूल ऑफ ट्रांसलेशन है, रूल ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में भी मैंने बताया था कि रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है। इसके बारे में मैंने बताया था डियर स्टूडेंट, इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है। एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो टेंस में हम पढ़ते हैं सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, बेसिकली हम जानते हैं कि जो टेंस होता है, जो सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है आपका? 5 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है आपका? इंट्रोगेटिव होता है डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पांचवा होता है आपका डियर स्टूडेंट आपका एक्सक्लेमेटोरी, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है आपका? सेंटेंस के टाइप्स हैं। सेंटेंस के टाइप्स जो होता है डियर स्टूडेंट 5 प्रकार का होता है। और क्या है? पहला क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो 5 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस हम टेंस में नहीं पढ़ते हैं। हम जो टेंस में पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट बेसिकली 2 सेंटेंस को पढ़ते हैं। क्या होता है? 2 सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस के भी डियर स्टूडेंट 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है आपका? पॉजिटिव सेंटेंस। क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा होता है डियर स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। ये हम टेंस में पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। पॉजिटिव सेंटेंस को भी हम टेंस में पढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को भी हम टेंस में पढ़ते हैं। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम टेंस में ही पढ़ते हैं। जैसा कि जो इंट्रोगेटिव होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज यस आर नो टाइप क्वेश्चन, यस आर नो टाइप क्वेश्चन, एंड सेकेंड होता है डियर स्टूडेंट WS टाइप क्वेश्चन, WS टाइप क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, जो यस और नो टाइप होता है, जिसका उत्तर हमें हाँ या ना मिलता है उसे यस या नो टाइप कहते हैं। जिसका उत्तर आपका हमें हाँ या ना में नहीं मिलता वो क्या होता है? आपका WH टाइप क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट। फिर ध्यान दीजिएगा कि जो WH का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जो आपका WH से वर्ड से बना हो, जैसे आपका वे, वेयर, वाई, हु, हुज, ये सारे क्या आपके WH टाइप वर्ड हैं। तो डियर स्टूडेंट हम जो पढ़ते हैं बेसिकली क्या पढ़ते हैं? आपका पॉजिटिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। किसमें डियर स्टूडेंट? टेंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपका पॉजिटिव सेंटेंस का जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम के बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। डियर ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस मैंने पहला भी बताया था रूल ऑफ ट्रांसलेशन कि अगर सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, पहला मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, फिर रिएक्शन क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट लिखते हैं। ये किसके लिए होता है डियर स्टूडेंट? ये जो होता है ये हमेशा आपका फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए, फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैं कल आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा डियर स्टूडेंट जो सेकेंड रूल है पॉजिटिव सेंटेंस का ही।
सेकेंड रूल क्या होता है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट डियर स्टूडेंट, प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा, कि पहले क्या होता है डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका दूसरा रूल। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इस रूल पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं ना कि वर्ब में एस या एस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट कि पहले ध्यान दीजिएगा ये दो चीजें हैं आपका, ये किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर प्लूरल, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। जैसे ध्यान दीजिएगा ये जो आपका रूल है किसके लिए है, आपका फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसमें प्लूरल नंबर क्या सब्जेक्ट होता है, अगर आपको प्लूरल नंबर सिंगुलर नंबर आपको पढ़ना है तो मेरा जो पहला वाला वीडियो है, जो पहले के वीडियो में आप देख सकेंगे कि किस तरीके से कौन सा आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, कौन सा आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है। फिर वीडियो से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है जो प्लूरल के अंतर्गत आता है वो आता है आपका वी, यू, दे, गर्ल्स, गर्ल्स, बॉयज, बॉयज, etc। जैसे ध्यान दीजिएगा वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, etc। इसके अंतर्गत ये जो दूसरा रूल है इसके अंदर आई भी आ जाता है। आई कभी कभी आपका सिंगुलर का बिहेव करता है, कभी कभी ये प्लूरल का बिहेव करता है। ये सेकेंड रूल में क्या होता है आपका आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, फिर आपका दीज, दोज आता है, ये सारे क्या है आपके प्लूरल नंबर है। जैसे ध्यान दीजिएगा आई, वी, यू, दे ये क्या है आपके प्रोनाउंस हैं, क्या है प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन प्रोनेशन क्या है आपके, प्रोनाउंस में आपका क्या है ये पर्सनल प्रोनाउंस है। जैसे कि आपको पता है पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो डियर ध्यान दीजिएगा ये प्रोनाउंस है, जब भी आपका आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, etc अगर आपका आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। तो डियर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, लाइक मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। ध्यान दीजिएगा वर्ब ट्रांसलेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपका दे भी सकता है, कॉम्प्लीमेंट आपका नहीं भी दे सकता है। तो जैसे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वाक्य में कौन लगाते हैं, कौन लगाने से जो हमें उत्तर मिलता है वो क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। तो कौन एक पुस्तक पढ़ता है स्टूडेंट, मैं, कौन एक पुस्तक पढ़ता है मैं। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे आई हमने लिख लिया। वर्ब क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमने क्या बताया था वर्ब कैसे पहचानना है, इसमें मैं आपको बताया था कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ये जो ना है डियर नहीं आपको ध्यान देना है कि यहाँ पढ़ना ना की जगह पर डियर स्टूडेंट अगर ना की जगह पर आपका ता है, ना की जगह पर डियर स्टूडेंट अगर ती है, ना की जगह पर डियर स्टूडेंट आपका ते है या हो आता है डियर स्टूडेंट, तो वो क्या होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो कह रहा है कि मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, तो वर्ब किस मतलब था आपका पढ़ना, रीड मतलब था आपका पढ़ना, रीड, आई रीड। देखिएगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो रीड आपका क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, रीड, राइट, रीड, ये तीनों डियर स्टूडेंट, रीड, राइट, रीड, ये तीनों स्पेलिंग आपका वही होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज आता है। रीड, राइट, रीड इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ तो रीड होगा डियर स्टूडेंट, रीड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखिए यहाँ क्या है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ। डियर स्टूडेंट आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं या किसको लगाते हैं, क्या या किसको लगाने से जो शब्द मिलता है वो क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, एक पुस्तक, आई रीड अ बुक, आई रीड अ
बुक। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कंप्लीमेंट दिया है तो कंप्लीमेंट भी लिखते हैं। जैसे देखिएगा कि देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, कौन मैदान में क्रिकेट खेलता है? हम। तो क्या लिखेंगे जैसे हम में सब्जेक्ट क्या आपका? वी। कौन मैदान में क्रिकेट खेलता है? हम खेलते हैं। हम क्या लिखेंगे? वी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब देखेंगे डियर स्टूडेंट, वर्ब क्या आपका? खेलना। खेलना किस मतलब होता है आपका? प्ले मतलब होता है आपका खेलना। वी प्ले। इसमें हमने सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख लिया, उसका ऑब्जेक्ट। हम मैदान में क्या खेलते हैं? हम मैदान में क्या खेलते हैं रेस्टोरेंट? तो ध्यान दीजिएगा कि क्या लगाने से उत्तर क्या मिलेगा? क्रिकेट। क्या लिखोगे आप? क्रिकेट। हम मैदान में वी प्ले क्रिकेट कहाँ? रेस्टोरेंट ध्यान दीजिएगा, हमने सब्जेक्ट लिख लिया, वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब देखिए आपका कंप्लीमेंट याद आ रहा है आपका, वी प्ले क्रिकेट in the field। in the field, we play cricket in the field। ये क्या हो जाएगा आपका? कंप्लीमेंट हो जाएगा, we play cricket in the field। अगला एग्जांपल देखते हैं डियर स्टूडेंट, वे विद्यालय जाते हैं। वे विद्यालय जाते हैं। कौन विद्यालय जाता है? वे विद्यालय जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दे सब्जेक्ट लिखेंगे हम क्या? दे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, कहीं जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। तो डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से डियर स्टूडेंट हम ट्रांसलेट करते हैं। अगर आपका करता आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज, अगर आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है, चाहे आपका प्लूरल नंबर नाउन आ जाए, चाहे प्लूरल नंबर प्रोनाउन आ जाए, तो ऐसे कंडीशन हम क्या करते हैं? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे देखिएगा, चिड़िया, ध्यान दीजिए उसमें, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। कौन आकाश में उड़ता है? चिड़िया। तो यहाँ देखिएगा, ये एक से अधिक के बारे में बता रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका? चिड़िया। चिड़िया नहीं, चिड़िया। तो क्या लिखेंगे? बर्ड्स। इसमें ध्यान दीजिएगा, बर्ड्स। सब्जेक्ट में लिख लिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बर्ड्स फ्लाई कहाँ उड़ती हैं? इन द स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कहीं आपका बर्ड्स से पहले आपका आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाता है। जब आपका प्लूरल आता है तो द का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं आपका द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बर्ड्स से पहले आपका द का प्रयोग कर भी सकते हैं और द का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। डियर आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, किस तरीके से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो डियर आई थिंक आपको पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। अब जो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड, इसका जो स्क्रीनशॉट है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब जो मैं आपको बताऊंगा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा कि जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपको वाक्य में नहीं लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वाक्य में नहीं लगा रहता है। और नहीं के साथ आपका अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताऊ शब्द आता है।
वो क्या कहलाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। डियर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्या नेगेटिव सेंटेंस होता है। वाक्य में आपका नहीं लगा रहता है और नहीं के बाद क्या आता है आपका ता है, ती है, ते है, ताऊ शब्द आता है, वो क्या कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो डियर ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या होता है। फर्स्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, क्या ध्यान दीजिए डियर फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। जैसे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है बोला आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका होता है डस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। जैसे ध्यान दीजिएगा कि सिंगल करता एक क्वेश्चन के लिए क्या होता है आपका सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जैसे ध्यान दीजिएगा ये रूल आपका किसके लिए सिंगल नंबर सब्जेक्ट के लिए है। सिंगल नंबर सब्जेक्ट के लिए क्या है पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डज नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद आपका क्या होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। फिर डिवीजन ध्यान दीजिएगा दूसरा रूल भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट डिवीजन ध्यान दीजिएगा कि प्लूरल नंबर क्या होता है आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। जैसे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर आता है हम क्या करेंगे डू नॉट का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। प्रेजेंट आपको आई थिंक क्लियर होगा कि सब्जेक्ट पे ही आपको ध्यान देना है। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा हम वर्ब लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा बहुवचन होगा तो हम क्या करते हैं वर्ब भी क्या करेंगे प्लूरल का ही प्रयोग करेंगे। रिएक्शन यही ध्यान देना आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब क्या हो गया आपका प्रोनाउन में ही सी इट, ही सी इट का जो मैंने आपको बताया है कि ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो ही सी इट होता है हमेशा कर्ता कारक के रूप में यूज होते हैं। जब भी ये कर्ता कारक के रूप में यूज होंगे डिरेक्शन तो ये हमेशा आपका सिंगुलर ही होगा, हमेशा ये कर्ता कारक के रूप में यूज होते हैं डिरेक्शन, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो आपका सिंगुलर नाउन होता है लाइक किसी का भी नाम डिरेक्शन, सिंगुलर नाउन का मतलब ही होता है कि जिस संज्ञा शब्द से एक व्यक्ति एक वस्तु एक स्थान का बोध हो सब क्या कहते हैं सिंगुलर नंबर कहते हैं डिरेक्शन। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट डिरेक्शन क्लियर होना चाहिए, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा आपका वर्ब होगा। तो क्या है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है ही से इट, ये क्या आपका प्रोनाउन है। डिरेक्शन आपका किसी का भी नाम मोहन सोहन सरदार ये सारा क्या होगा आपका नाम होगा, किसी का भी नाम आ जाता है डिरेक्शन वो क्या होता है आपका सिंगुलर होता है। ऐसे कंडीशन में आपका क्या है कि अगर वाक्य में नहीं लगा होता है और नहीं के साथ आपका ता है ई है ते है आता है तो क्या होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा और ऐसे कंडीशन में जो करता होगा क्या होगा आपका एक वचन होगा। फिर अगर आपका आई वी यू दे गर्ल्स बॉयज एक्सेट्रा अगर आपका सब्जेक्ट आता है ये क्या आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो डिरेक्शन ये ध्यान देना आपका डू नॉट का अगर वाक्य में नहीं आएगा और ता है ती है ते है आएगा हम क्या करते हैं डू नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट लिखते हैं। जैसे ध्यान दीजिए मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। जो भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट है मैं आपको क्लियर करूंगा। तो जैसे ध्यान दीजिएगा अब एग्जाम्पल को समझिएगा जो फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है उसको ध्यान दीजिएगा। लाइक
मोहन बागीचे में क्रिकेट नहीं खेलता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है आपका मोहन बागीचे में क्रिकेट नहीं खेलता। जैसे ध्यान दीजिएगा कि मोहन बागीचे में क्रिकेट नहीं खेलता है। मोहन बागीचे में क्रिकेट नहीं खेलता है। जैसा कि मैंने बताया आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट याद करने के लिए क्या करते हैं, कौन लगाते हैं। तो कौन बागीचे में क्रिकेट नहीं खेलता है, मोहन। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मोहन। हमने क्या बताया, अगर आपका कर्ता एक वचन है और आपको वाक्य में नहीं आया है और उसके बाद आपका ता है, ती है, ते है आता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, प्रेजेंट इंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, डज नॉट। क्या लिखेंगे, डज नॉट। मोहन डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले क्रिकेट। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट। फिर डिवर्सन आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका मोहन हो गया, नहीं के साथ आप करता है, तिए ते हैं, अगर तो नेगेटिव सेंटेंस है तो करता है एक नेम का लिखते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आपका प्ले है। उसका ऑब्जेक्ट जैसे मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट बागीचे में, ये क्या आपका कंप्लीमेंट हो गया, इन द गार्डन। इन द गार्डन। इसमें आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, वह रसोई घर में खाना नहीं बनाती है। वह रसोई घर में खाना नहीं बनाती है। डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, नहीं आया है आपका और नहीं बाद क्या आपका ती ही आया है। ता है, नहीं के साथ ता है, ती है, ते आया, क्या होगा आपका प्रेजेंट इंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे स्टूडेंट, हम क्या देखेंगे कि पहले हम फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन रसोई घर में खाना नहीं बनाती है, तो क्या मिलेगा आपको सी। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सी नहीं है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट। सी डज नॉट। कुक मतलब होता है आपका पकाना, खाना बनाना। कुक क्या नहीं बनाती है, खाना। सी डज नॉट कुक फूड। कहाँ, किचन में, इन द किचन। इन द किचन। ऐसा ध्यान दीजिएगा, सी डज नॉट कुक फूड इन द किचन। तो जैसे ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, नहीं है, डज नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका कंप्लीमेंट लिखेंगे। जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सोहन बागीचे में फूल नहीं तोड़ता है। सोहन बागीचे में फूल नहीं तोड़ता है। जैसे हम ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, कौन बागीचे में फूल नहीं तोड़ता है, तो आपको पता है जैसे सोहन, उत्तर क्या मिलेगा आपको, सोहन मिलेगा। और सोहन कौन सा वचन है, कौन सा नंबर है आपका, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, सोहन नहीं आया है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट। सोहन डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लग। सोहन डज नॉट प्लग द फ्लावर इन द गार्डन। सोहन डज नॉट प्लग द फ्लावर इन द गार्डन। तो जैसे आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर आपका कर्ता सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल का। तो अभी आपको मैंने जो रूल बताया, आपको ये क्या बताया, आपका ये वाला रूल बताया, कर्ता एक वचन वाला रूल बताया स्टूडेंट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपका जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ। जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, जैसे आपका आई, वी, यू, दे, क्या क्या है स्टूडेंट। अगर आपका आई आ जाए, वी आए, यू आए, दे आए, गर्ल्स, बॉयज। अगर आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके साथ क्या करेंगे,
डू नॉट का प्रयोग करेंगे डियर स्टूडेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट, जैसे मैं एक उपन्यास नहीं लिखता हूँ। मैं एक उपन्यास नहीं लिखता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट क्या है आपका? मैं। कौन एक उपन्यास नहीं लिखता है? मैं। तो डियर स्टूडेंट क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट आई लिख देंगे। अब नहीं के साथ आपका ता है, ती है, ते है, ता हूँ आता है, तो क्या लिखेंगे? आपका कर्ता अगर आपका आई वी यू दे आता है तो क्या लिखेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइट मतलब होता है लिखना। सेकेंड फॉर्म होता है आपका रोट और थर्ड फॉर्म होता है डियर स्टूडेंट रिटेन। राइट, रोट, रिटेन। तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आई डू नॉट राइट अ नॉवेल। तो डियर स्टूडेंट क्या लिखा? फर्स्ट ऑफ सब्जेक्ट लिखा, नहीं आया है, नहीं सकता है, ती है, ते है, ताऊ आएगा तो हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, हम कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। हम कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, कौन कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ता है? फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेंगे? वी। हम मिलेगा हमें वी। तो क्या है? वी डू नॉट। देखिए नहीं सर क्या आपका ते आया है। वी डू नॉट रीड इंग्लिश इन द क्लास। जैसे आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आपका नहीं सकता है, ती आएगा तो हम क्या लिखेंगे? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर आपका करता है एक वचन है, डज नॉट का प्रयोग करोगे, करता बहुवचन है, डू नॉट का प्रयोग करोगे। वी डू नॉट रीड इंग्लिश इन द क्लास। फिर अगला एग्जांपल देखिएगा डियर स्टूडेंट, वे लखनऊ नहीं जाते हैं। वे लखनऊ नहीं जाते हैं। कौन लखनऊ नहीं जाता है? वे। जैसे क्या लिखोगे आप? दे डू नॉट गो टू लखनऊ। दे डू नॉट गो टू लखनऊ। जैसे आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडिपेंडेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में बताया आपको नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स होते हैं, लाइक आपका करता एक वचन का रूल, करता बहुवचन का रूल। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको जो भी मैंने आज पढ़ा वो समझ में आया है। डियर स्टूडेंट अगर इसी तरीके से आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं, बेसिक टू एडवांस ग्रामर सीखना चाहते हैं, टेंस को डियर स्टूडेंट अगर आप बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए डियर स्टूडेंट। बने रहने के लिए क्या करना है डियर स्टूडेंट? हमारा जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि डियर स्टूडेंट आपके अलावा भी जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे वो भी हमारे साथ जुड़ सके। जुड़ने के लिए क्या करना है डियर स्टूडेंट? जो हमारा चैनल है लर्निंग स्टूडेंट्स, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है डियर स्टूडेंट। और हमारा जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी टेट, प्राइमरी जूनियर, यूपी टीजीटी, पीजीटी की ग्रामर की अगर तैयारी कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, या अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 9th 10th में पढ़ते हैं, अगर आप 11th 12th में पढ़ते हैं, तो डियर स्टूडेंट आप हमारे साथ बन सकते हैं, बने रह सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।